नमस्कार दोस्तों स्वागत है पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि साथियों आपको पता है, हम सेकेंड शिफ्ट का जो मैथ विषय का पोर्शन था उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उसी में तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है, प्रतिशत पर आधारित संख्या पर क्वेश्चन है। इसके बाद एक औसत का क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट वीडियो हम बता देंगे। और जो आपका पहला सेट हुआ था उसमें जनसंख्या की जगह पर एक आपका क्या दिया गया था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का है, यानी कोई टीवी सेट था उसको बेचने वाला क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपके नंबर से रिलेटेड आएंगे तो वो तो आपका कंफर्म है। जैसे कि पुराने सेट में दोनों बार नंबर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन शुरुआत के आए थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आज का है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है। कह रहा है कि यदि कोई शहर है और उसकी जनसंख्या में 4% वार्षिक की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 4%। ठीक है, वार्षिक की वृद्धि हो रही है। कैसी वृद्धि है, वार्षिक है, परंतु स्थानांतरण का मतलब आवागमन के कारण कितना प्रतिशत, 1/2% वार्षिक तक क्या है, घट भी जाती है। प्रतिवर्ष कितना, 1/2% क्या है, घट जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। अब कोई गांव है यदि उसमें जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो क्या जो जनसंख्या वृद्धि है वह किसको प्रभावित करेगी। सबसे पहली बात, गांव की जनसंख्या में, तो उसमें क्या लगेगा। जैसे कि किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% बढ़ रही है, तो आज यदि उसकी जनसंख्या 100 है तो 2% बढ़ने के बाद 102 हो जाएगी। लेकिन जो अगली वर्ष 2 वर्ष बढ़ेगा भाई, इस 100 पर नहीं बढ़ेगी, बल्कि किस पे, इस पर 2% बढ़ेगी। किस पर, इस वाले पर 2% बढ़ेगी, तब आएगा उसका आंसर। तो इसी तरह जो भी इस तरह जो भी क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, तो भाई आधारित किस पर होगा। तो यह क्वेश्चन किस पर आधारित है, यह जो आधारित क्वेश्चन है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला आपने पढ़ा है उस तरह का, तो उसी पर आधारित है क्वेश्चन है। तो जैसे कि हमसे कह रहा है कि हमको एक चीज़ दिया गया है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, हमको इसका यदि हम इसका हल करते हैं तो पहला ही पॉइंट हमको क्या दिया गया है कि जो जनसंख्या है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है कितनी की, 4% वार्षिक की। क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट। तो हमारे पास अगला पॉइंट कह रहा है कि स्थानांतरण के कारण 1/2% क्या है, घट जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं घटती जनसंख्या, इसको लिख सकते हैं घटती जनसंख्या वह कितनी है साथियों, वह हमारी क्या है, 1/2%। कितनी है, वार्षिक की बात है तो वार्षिक ही है। अब जो जनसंख्या घटती है तो घटने के बाद एक हमको दर प्राप्त होती है, लेकिन वह भी किस में रहेगी, तब भी वृद्धि में रहेगी, क्योंकि कम लोग जा रहे हैं, वृद्धि अधिक हो रही है, जा कम लोग रहे हैं। ठीक है, तो है वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, तो हमारा कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 4% तो पहले की हो रही है, लेकिन जो घट रही है उसके बावजूद भी कितनी घटेगी, तो इसका एलसीएम आपका 2 हो जाएगा। तो 8 - 1 कितना, 7/2% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष जो वृद्धि है कैसी है, वार्षिक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों का, हमें उम्मीद है। अब निकालते हैं कि वृद्धि का प्रतिशत 3 वर्षों में कितना होगा। वार्षिक में तो इतना हो रहा है, लेकिन 3 वर्षों की बात उसने कह दी है। अब 3 वर्षों की बात करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि हमने जनसंख्या जो है, माना जनसंख्या है, जो जनसंख्या हमने मान ली वह 100 है, कि एक गांव में 100 लोग रहते हैं। क्लियर है, जब 100 लोग रहते हैं तो हम उससे एक ही बात निकालेंगे कि 3 वर्ष में जो उसकी जनसंख्या होगी, 3 वर्ष में जनसंख्या जो होगी वह किसका सूत्र यहाँ पर लगेगा। आप कहोगे गुरुजी चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र लगाइए, जो कि आपने बहुत ही पढ़ा होगा कि A = P(1 + कितना R/100 इंटू पावर कितना है, n है। ए क्या है, जो भी आपके n वर्षों में जो जनसंख्या हो जाएगी वो। P क्या है, P का मतलब है जो आपकी क्या है, जो आपका मूलधन है। 1 + R क्या है, दर, जितना प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, +/100 की पावर n। तो यही लगा दीजिए। ए क्या है, 3 वर्ष में जनसंख्या आपकी ये हो गई है। P का मतलब आपका 100 दिया गया है, ब्रैकेट 1 +
r कितनी है 7/2 है, 7/2 डिवाइड बाई 100 करोगे इंटू पावर n का मतलब कितना है 3 है। 3 वर्ष की बात कर रहा है तो इसीलिए कितना जाएगा 100 ब्रैकेट इसको कितना लिख सकते हैं 1 + 7/200 लिख सकते हैं, पावर 3 करेंगे तो इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं 100 × 207 डिवाइड बाई 200 की पावर कितना जाएगा 3 जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या है 100 आपका जो है मल्टीप्लाई में चलेगा। अब जब 207 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे एक लंबी आपके पास डिजिट प्राप्त होगी जो कि कुछ इस तरह की होगी 886973 कितनी होगी 886973 डिवाइड बाई आप किससे करेंगे 200 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने बार 3 बार। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। हमारे 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो रहे हैं यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं तो हमारा कितना बच रहा है 886973 डिवाइड बाई जब आप किससे करेंगे ठीक है इतने से आप डिवाइड कर रहे हैं आपके पास जीरो की संख्या कितनी है 4 है 4 जीरो आपके पास हो गए 2 3 टाइम 8 हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे सोल्व करेंगे ठीक है डिवाइड करेंगे तो आप लगभग में कितना आएगा लगभग में मानते हैं जैसे एक बार जाएगा तो 8000 से इससे आप 80,000 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। पर जो आप जीरो हैं उसको हटा दीजिए तो कुछ इस प्रकार जाएगा 110.87 इतना आपके पास जाएगा ठीक है कितना जाएगा 110.87 आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। पहले आपकी जनसंख्या 100 थी लेकिन वृद्धि होकर कितनी हो रही है 110 हो रही है तो वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा तो आप कहोगे गुरुजी वृद्धि प्रतिशत बराबर जो आपकी वृद्धि डिवाइड बाय मूल जनसंख्या ठीक है और इंटू 100 किससे गुणा करेंगे 100। तो आप कहोगे वृद्धि कितनी हुई है तो आप कहोगे जो हमारी नई जनसंख्या 110.87 है 110 कितना 87 है इससे यदि हम 100 माइनस कर दें और क्या कर दें डिवाइड बाई 100 करते हैं इंटू 100 कर दें तो जो नीचे 100 है वह ऊपर वाले मल्टीप्लाई के 100 से कैंसिल हो जाएगा और 110.87 से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10.87%। यही इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है। तो हमें उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है जिसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमको क्वेश्चन दिया गया था एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% क्या है कम हो जाती है तो इसीलिए 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत हमको निकालना है। हमको जनसंख्या में वृद्धि वार्षिक दी गई थी 4% लेकिन कह रहा है घट भी रही है 1/2%। जब घट रही है तो इसका मतलब घट कम रही है बढ़ ज़्यादा रही है तो वृद्धि प्रतिशत जो बढ़ने वाली है उस समय की जिस समय की बात कर रहे हैं तो 7/2% प्रतिवर्ष बढ़ रही है उस हिसाब से। तो मान लिया हमने जनसंख्या 100 है तो 3 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी जो हमारे पास ए है वह हमारा यह निकल जाएगा a माइनस पी करेंगे जो बीच का अंतर है वह निकल जाता है। तो यहाँ से हमारा 110.87 निकला है सॉल्व करने पर। तो हमसे वृद्धि प्रतिशत पूछा गया तो वृद्धि बटे जनसंख्या जो मूल जनसंख्या हमने कितनी 100 मानी थी तो वृद्धि कितनी हो रही है 110.87 से जब हम ये 100 घटा देंगे तो जो आएगा वह हमारी वृद्धि आएगी। तो वृद्धि 10.87 आ रहा है डिवाइड 100 कर रहे हैं मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे इसीलिए 10.87 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो साथियों यदि मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।